हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत की। परसेंटेज एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया था। उस लैटिन वर्ड का नाम था परसेंटम। परसेंटम जिसका मतलब होता है पर 100, मतलब हर 100 पर। तो परसेंटेज को आप चाहो तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न में भी लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो रेशो में बदल कर लिख सकते हैं। उसके अलावा परसेंटेज को आप डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसिमल मतलब दशमलव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने की। जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटम वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है पर 100। तो परसेंटेज, अगर कहीं पर भी आपको परसेंटेज का साइन दिखे तो उस परसेंटेज को साइन को हटाकर 1/100 कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मुझे आपको निकालना है 25% लिख रखा है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप? कुछ नहीं करना है, 25 इंटू परसेंटेज का साइन हटाकर, मतलब प्रतिशत के निशान को हटाकर 1/100 कर लीजिए, आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। 25 1 जा 25 4 जा आ चुका है 1/4, जो कि क्या है? जो कि एक भिन्न है या फिर फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 50%। 50% का आपको क्या बताना है? 50% का आपको फ्रैक्शन बताना है, भिन्न बताना है। कितना होगा? आसान है, 50 इंटू परसेंटेज का साइन हटाइए, 1/100। 50 1 जा 50 2 जा, आ गया 1/2। अब बात करते हैं परसेंटेज एज रेशियो। जो फ्रैक्शन में लिखा है, बस जो अपॉन का सिंबल है, जो बटे का निशान है, इसकी जगह इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। ये हो गया आपका रेशियो, परसेंटेज एज अ रेशियो, मतलब प्रतिशत अनुपात में चेंज करना, यही होता है। अब बात करते हैं परसेंटेज एज डेसिमल। हमने फ्रैक्शन से ही चेंज किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर फ्रैक्शन से रेशियो बदल दिया। अब फ्रैक्शन से चाहो तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, मतलब दशमलव में भी आप बदल सकते हैं। वो कैसे? भैया 1 को 2 से डिवाइड कर लो, बच्चा भी कर सकता है। 1 छोटा है यहाँ पर तो 0 लगा लीजिए, उसके लिए 0 पॉइंट लगा लीजिए। 2 5 से 10, कितना आ गया? 0.5। मतलब अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा 0.5। ये हो गया परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज एज अ रेशियो, परसेंटेज एज द डेसिमल। दैट सामने पहला क्वेश्चन है, 75% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, देन रेशियो में बदलना है, एंड देन डेसिमल में बदलना है इसको। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, 20% को आपको फ्रैक्शन में, रेशियो में और डेसिमल में बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। 75 मतलब 75% को सॉल्व करना है आपको। 75 तो ऐसे लिखा रहेगा, परसेंट की जगह पर 1/100। 25 से दोनों करते हैं, 25 3 जा 25 4 जा, आ चुका 3/4। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में सॉरी लिखा हुआ है, इसको रेशियो में बदलेंगे, मतलब अनुपात में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। और जब इसी चीज़ को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाने वाला है 0.75। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 20% है, 20 इंटू 1/100, 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 5 जा, इसका आ गया है 1/5 फ्रैक्शन। इसको रेशियो में 1/5, और इसी चीज़ को बदलते हैं किस चीज़ में?
डेसिमल में अगर 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.2। कभी कभी कहते हैं कि 20%, तो आपको बताते कैसे चेंज करते हैं इसको। आप बोलेंगे 20% ऑफ 100 बताइए, मतलब 100 का 20% कितना होगा। जस्ट सेम ट्रिक, 20 इंटू 1/100, ये तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया है, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। और तो देखिए ये ऊपर 100 है, नीचे 100 है, 100 बन जाए, 100 बन जाए, कितना आ गया, 20 ही आ गया। 20% ऑफ 100 होगा 20। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 75% ऑफ 2500 कितना होगा। जस्ट सेम 75% की जगह पर 1/100 ऑफ किसका निकालना है, आप इसका निकाल रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप ऐसे 0 0 0 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 75 इंटू 25, निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1875। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 31% ऑफ ए नंबर इज 93, मतलब किसी नंबर का, किसी संख्या का 31% 93 है, तो उस संख्या को ज्ञात करना है। कोई संख्या मतलब कोई भी हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता है। तो ऐसे में ऑफ अ नंबर जहाँ बोले तो वहाँ पे एक अननोन वेरिएबल ले लीजिए। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, मैं वेरिएबल ले लिया x। अब बोलते 31% ऑफ x कितना है, वो है 93। सेम एज जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करना है। 31 इंटू 1/100, अभी डिवाइड नहीं हो रहा ठीक से तो डिवाइड नहीं करेंगे, इंटू x है इक्वल्स टू 93 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 100 इस साइड चल जाएगा, 93 इंटू 100 इस साइड बचेगा 31 इंटू x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 93 इंटू 100 अपॉन में 31, 31 1 जा 31 3 जा, x इज इक्वल्स टू आ चुका है 300, मतलब 300 का 31% आ जाएगा 93। अगर इसको आपको डायरेक्टली निकालना था तो कुछ नहीं, 93 इंटू 100 अपॉन में 31, मतलब जितने का प्रतिशत दे रखा हो उसको लिख लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जितना प्रतिशत दे रखा हो नीचे कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इस केस में आपका आंसर है 300। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सपोज अ मैन्स मंथली इनकम इज ₹6,000, he spent 13% of his income on the rent and 62% of income on other things. How much money did he save every month? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति, उसकी इनकम एक महीने की है 6,000, जिसमें से 13% वो अपने किराए पे ख़त्म करता है, रेंट पर, और बाकी का 62% बचा हुआ हिस्सा दूसरी चीज़ों में ख़त्म करता है। जो बाकी बचता है वो उसका सेविंग है। तो बताइए हर महीने वो कितने पैसे सेव कर लेता है, बचा लेता है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है 13% किसका, अपनी इनकम का, 13% ऑफ हिज इनकम, मतलब 6,000 एंड 62% ऑफ 6,000, इतना वो ख़त्म कर देता है, इतना ख़त्म कर देता है वो, जो बाकी बचता है वही उसकी सेविंग में जाती है। तो ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, जो भी आंसर आता है इन दोनों को ऐड करके आप 6,000 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। RS 6,000 माइनस 13% ऑफ 6,000 प्लस 62% ऑफ
6000। इधर सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका आने वाला है 13 इंटू 1/100 इंटू 6000 प्लस 62 इंटू 1/100 इंटू 6000। रुपीज़ को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये सब मैं बाद में लिख लूँगा। ओके, चलो इसको मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ। 100 0 0 कैंसिल आउट, 100 0 0 कैंसिल आउट। इसका कितना आएगा? 13 6 कितना होता है? 78। 61 इंटू 60 कितना होता है? सॉरी, एक जीरो यहाँ पे और था जो कि बाय मिस्टेक छूट गया। 780 यहाँ पे हो जाएगा। 62 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 6 2 12, 6 6 36 1 37। इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1500। इसको आप सिंपली भी कर सकते हैं। दूसरा मतलब आपको बताता हूँ, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। एक पर्सन की मंथली इनकम 6000 है, मतलब 100% उसका क्या है? 6000 है या नहीं है? अब 100 में से कितना खत्म करता है वो? 13 प्लस 62 खत्म कर देता है। परसेंटेज बाहर निकालिए। 100% में से 13% और 62% खत्म कर देता है। बाकी कितना हो जाए उसके बाद जरा ऐड करिए 5 और ये 7, मतलब 75% वो खत्म कर देता है हर महीने में। कितना बचा? 25% उसके पास बचता है। यही 25% आप लगा के आंसर निकाल लीजिए। तो 25% ऑफ 6000 रुपीज, 6000, 25 इंटू 1/100 इंटू 6000। 0 0 कैंसिल आउट। कितना मतलब? 60 इंटू 25 कितना हो जाएगा? आपका आंसर आ चुका है। वैसे एक चीज़ है, इसकी सैलरी बड़ा कम थी, आप चला पाएंगे इतना खर्चा? ये आपको कैसा लगा? उससे ये वाला जो तरीका है थोड़ा सा कम जगह में हो गया है और थोड़े कम समय में हो गया है। मतलब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सेकेंड वन फॉलो कीजिए, आपका आंसर जल्दी आएगा, आपका समय भी बच जाएगा। चाहे तो आप किसी भी स्तर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बेहद ही आसान है। टोटल जो सैलरी है इसकी वो 100% थी, मतलब 100%। बाकी जितना उसने ख़त्म किया उसको ऐड करके आप 100 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 25% ऑफ 6000 आ जाएगा आपका 1500। आप ओरली भी निकाल सकते हैं इस चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 25% ऑफ 6000 आप निकाल नहीं सकते क्या? छोटी सी कैलकुलेशन है। 25/100 इंटू 6000, 25 इंटू 100 और 6000 में से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 इंटू 60 बचेगा। 25 इंटू 60 कितना होता है? 25 इंटू 60 का जीरो नोट कर लीजिए। 25 6 150, जो कि आपका इसमें आंसर है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।